आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के नए जबरदस्त प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC धन वृद्धि 869। दोस्तों ये प्लान एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके अंदर आपने निवेश सिर्फ एक ही बार करना होता है। दोस्तों ये एक शॉर्ट टर्म प्लान भी है, जिसके अंदर आपको जो मैच्योरिटी है वो 10 साल में भी आप ले सकते हैं, 15 साल में भी ले सकते हैं और 18 सालों में भी ले सकते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको पॉलिसी लेने से पहले ही पता होगा कि किस साल में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये गारंटीड एडिशन वाला प्लान है। दोस्तों यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि कैसे ये फिक्स डिपॉजिट से बहुत बेहतर प्लान है, क्योंकि अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की तो वहां पर आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको सेविंग तो मिलती ही मिलती है और साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। दोस्तों इस प्लान के अंदर ऑप्शंस है, जिससे कि आप अपना लाइफ का कवर खुद चूज कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1.25 टाइम्स ज्यादा आपने जो प्रीमियम दिया है, अगर पॉलिसी होल्डर से आपको दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख रुपए इसके अंदर निवेश किए हैं, तो अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो उनके परिवार को 10 लाख प्लस 2.5 लाख रुपए और दिए जाएंगे एज अ डेथ क्लेम। ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 10 गुना ज्यादा, यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए यहाँ पर प्रीमियम पे किया है तो उसका 10 गुना यानी कि 1 करोड़ रुपए डेथ क्लेम दिया जाता है इस पॉलिसी के अंतर्गत। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर टर्म की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 10 साल में भी आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, 15 साल में भी ले सकते हैं और 18 सालों में भी ले सकते हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। चलिए दोस्तों तो एलिजिबिलिटी जानते हैं, एज क्राइटेरिया जानते हैं कि 18 सालों के लिए अगर मुझे पॉलिसी का टर्म चूज करना है तो क्या क्राइटेरिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो 90 दिन के बच्चे से लेके 60 साल की उम्र का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है। लास्ट एज 78 होनी चाहिए व्यक्ति की, उससे ज्यादा की उम्र के बाद मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करूं तो 90 दिनों के बच्चे से लेके 32 साल का व्यक्ति प्लान ले सकता है। लास्ट मैच्योरिटी एज 50 साल की, दोस्तों तो 15 साल वाले प्लान को अगर हमने चूज करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 में 3 साल, मिनिमम बच्चे की उम्र 3 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल की होनी चाहिए। लास्ट मैच्योरिटी एज 70 साल की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 साल से लेकर 35 साल के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। लास्ट मैच्योरिटी एज यहाँ पर भी 50 साल की दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। दोस्तों 10 साल के लिए अगर हमें प्लान लेना है तो उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं तो मिनिमम एज 18 सालों की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 60 साल की होगी। यहाँ पर लास्ट मैच्योरिटी एज 70 साल की होगी, यानी कि 70 साल में आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 में 3 साल के बच्चे से लेकर 40 साल का व्यक्ति प्लान ले सकता है। लास्ट मैच्योरिटी एज 50 साल की होगी। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट है या नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,25,000 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, जितना आपका बजट होगा उसके अनुसार आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर गारंटीड एडिशन के बारे में भी बात करते हैं, जो कि बेस सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग होता है। देखिए इसको ऐसा समझेंगे कि हमने 1000 रुपए तय किए हैं एक गारंटीड एडिशन के लिए, यानी कि जो गारंटीड एडिशन की वैल्यू होगी उसको 1000 रुपए के अकॉर्डिंग माना जाएगा। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन के साथ साथ चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 10 साल, 15 साल, 18 साल के लिए हमने गारंटीड एडिशन दिया गया है। यहाँ पर 60 रुपए प्रति 1000 रुपए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा आपका गारंटीड एडिशन। कैलकुलेशन में आगे समझाऊंगा, पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये तो ऑप्शन 1 का है। यहाँ पर 1,25,000 से लेके 2,45,000 तक हमारा जो गारंटीड एडिशन रहेगा 10 साल का, वो रहेगा 60 के अकॉर्डिंग, 15 साल का 65 और 18 साल का 65 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप पॉज करके स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7 लाख से ऊपर के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको गारंटीड एडिशन अच्छा मिलेगा, जो कि 70 साल है, 10 साल हो गए, 15 साल में 75 है, 18 साल के लिए भी 75 है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में भी 10 साल, 15 साल, 18 साल में जो गारंटीड एडिशन है वो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। वो एडिशन कम है क्योंकि जैसे हमने बताया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव करने पे 10 गुना ज्यादा लाइफ कवर दिया जाता है, जो कि आपके प्रीमियम का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं। ये दोस्तों ये चीज आपको शायद कंफ्यूज कर रही होगी, बट आगे चल के मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा। बस आपने यहाँ ध्यान ये रखना है कि इन सालों के लिए जो मैं प्लान चूज कर रहा हूँ तो उसका गारंटीड एडिशन क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कैलकुलेट करके कि ये कैसे काम करता है। फटाफट से बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। चलिए तो एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया हुआ है। व्यक्ति की एज हमने 30 साल की रखी है और पॉलिसी का जो टर्म है वो 18 सालों के लिए लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसके अंदर कोई भी दुर्घटना होने पे प्रीमियम का 1.25 टाइम्स पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है।
यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने चूज किया है और हमारा जो प्रीमियम है वो है 7,94,450 रुपीज। हमने इसके अंदर भुगतान करने हैं, 18 सालों के लिए वेट करना है। जैसे जैसे ही व्यक्ति की उम्र 48 साल की हो जाएगी उनको सम एश्योर्ड के साथ साथ गारंटेड एडिशन भी दे दिया जाएगा, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए और गारंटेड एडिशन 13,50,000 रुपए, यानी कि टोटल पैसा जो मैच्योरिटी पे उनको दिया जाएगा वो होगा 23,50,000 रुपए का। यहाँ पर उन्हें जो निवेश किया था वो किया था 7,94,000 रुपीज के आसपास का। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ पर गारंटेड एडिशन को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो भी आपका गारंटेड एडिशन है वो 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए को हमने 1,000 रुपए से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में उसको 75 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना है। 75 रुपए यानी कि हमने 18 साल का जो ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था, इसके अंदर हमने 10 लाख यानी 7 लाख से एबव हमने अमाउंट सम एश्योर्ड चूज किया, तो 75 रुपए हमारा गारंटेड एडिशन है, ठीक है। अब 75 रुपए यानी कि 1 साल का हो गया, ये हर साल ऐड होता रहेगा, तो पर ईयर का 75,000 रुपए हो गया। हमने ये प्लान 18 सालों के लिए लिया है, तो 75,000 इंटू 18 ये हो जाता है 13,50,000 रुपए। ये हो गया हमारा गारंटेड एडिशन। अभी मैंने जो कैलकुलेशन की है ऑप्शन नंबर 1 में 18 साल वाले टर्म की है, 7 लाख से ज्यादा का अमाउंट है यानी कि 10 लाख का, तो 75 रुपए के हिसाब से अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हमने की है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझने आपको बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हमने सम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख रुपए का, व्यक्ति की उम्र 30 साल की रखी गई है। यहाँ पर हमने पॉलिसी का टर्म जो है 15 सालों का कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 की कैलकुलेशन हम इसके अंदर करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमने बताया था जो लाइफ का डेथ क्लेम होगा, अगर पॉलिसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को जो पैसा उन्होंने जमा किया है, प्रीमियम जमा किया, उसका 1.25 टाइम्स ज्यादा डेथ क्लेम दिया जाता है। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर आपने जो प्रीमियम पे करना है वो होता है 8,55,000 रुपीज के आसपास का। 30 साल की उम्र में प्लान लिया तो 45 साल की उम्र में हमको मैच्योरिटी मिलती है, जिसमें हमारा सम एश्योर्ड और रात के साथ में गारंटेड एडिशन भी होता है, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए और गारंटेड एडिशन 13,50,000 रुपए, यानी कि टोटल पैसा जो मैच्योरिटी पे उनको दिया जाएगा वो होगा 23,50,000 रुपए का। दोस्तों आई होप आपको गारंटेड एडिशन कैलकुलेट करना आ गया होगा। ये सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, 15 साल वाले टर्म में हमने कितना हमारा गारंटेड एडिशन, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 10 लाख रुपए का हमारा सम एश्योर्ड है। यहाँ पर मैंने 10 साल वाले कॉलम में यहाँ पर कितना प्रीमियम आपने देना है, मैच्योरिटी आपको कितनी मिलेगी। 15 साल वाले ऑप्शन में कितना प्रीमियम आपने देना है, मैच्योरिटी आपको कितनी मिलेगी। 18 साल वाले ऑप्शन में कितना प्रीमियम आपको देना है और मैच्योरिटी कितनी मिलेगी। यहाँ पर सम एश्योर्ड 10 लाख का ही रहेगा, राइट। दोस्तों इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं 10 साल वाले कॉलम में आपने कितना प्रीमियम पे करना है, कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। 15 साल वाले में कितना करना है, कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। 18 साल में कितना करना है, कितनी मैच्योरिटी आपको दी जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरेंडर एंड लोन के बारे में भी बात कर लें क्या? जी हाँ दोस्तों, इस प्लान को आप कभी भी